देश में, मेरे समाज में कहां किसको पीड़ा। भगवान की तरह वो राजा पूजने के लायक होता है जो अपनी प्रजा को अपने पुत्र से बढ़ करके मानता है। भगवान राम ने लखन को कहा है, रामायण के अयोध्या का साक्षात ईश्वर मूर्ति मंत्र। खजाना देखा, एक टूटा हुआ संदूक, स्वर्ण जटित मुकुट, प्रजा के कहने से सिर के ऊपर रख लिया। कली को मौका मिला, कली को मौका मिला, सवार हो गया माथे पर आकर। जो राजा जीवन में कभी आखेट के लिए नहीं गया, कभी सोचा भी नहीं, वो राजा आज हिंसा करने के लिए चल पड़ा है। मैं तो निवेदन यही करूंगा, अधर्म की सत्ता यदि मस्तिष्क के ऊपर होगी, अपराध करने के लिए हम चल पड़े। एक पांडवों का वंशधर भगवान श्री कृष्ण जहां पक्ष के एक बहुत बड़े पक्षधर, और वहां देखिए उस संभ्रांत राजा से गलती कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी त्रुटि हुई है। मुकुट लाया गया छीन कर, जरासंध को मार करके श्री भीम इस मुकुट को लेकर के आया है। उसमें हिंसा का प्रतीक है, सिर के ऊपर रखा है। कली ने मौका पाया, एकदा धनुर्धुम्या विचरण मृगयाम बने। जो राजा कभी आखेट के लिए नहीं गया, एकदा शब्द लिखा है, एक दिन राजा चल पड़ा है। कली ने आज मृग रूप धारण किया है, कभी अप्रकट कभी प्रकट। धूप गर्मी का समय, राजा पिपासा से व्याकुल है, प्यास से व्याकुल है राजा। समीक ऋषि की कुटिया पर जल के लिए राजा का पहुंचना हुआ है। महात्मा साधना में थे, कहा कि अरे महात्मन, मुझको देख करके तूने आंखों को बंद कर लिया, ज्यादा तपस्वी। एक मृत सांप उठाया और कंठ में डाल दिया, कंठ में डाल दिया। बस महाराज परीक्षित का ये अपराध देखिए कहां किस स्थिति को जन्म देता। निवेदन करना चाहता हूं, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हमसे किसी का अपमान होगा। दुर्भाग्य, हम किसी को सम्मान नहीं दे सकते, तो किसी का अपमान करने का अधिकार हमें नहीं है। हम किसी को अमृत नहीं पिला सकते, तो किसी को सल्फास देने का अधिकार हमें नहीं है। हम किसी का घर बसा नहीं सकते, तो किसी का घर बिखरने का अधिकार परमात्मा ने हमें दिया नहीं। एक साधु का अपमान किया गया, महाराज परीक्षित घर पर आए हैं। उधर प्रभु प्रेमी जनों, इनके पुत्र समीक के पुत्र संगीत को पता लगा, हाथ में जल लिया, मंत्रों से अभिमंत्रित किया, कहा इति लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमी है। कृपया पांडाल परिसर में लंबी टांगे करके न बैठिए, आलती मालती पालती मारकर बैठा ना जाए, तो सोफे कुर्सी पर बैठना है, मर्यादा। श्राप है हे राजन, तूने मृत सांप डाला, मेरा श्राप है, तेरे कंठ में जिंदा तक्षक होगा, 7वें दिन अपने जीवन से तुझे हाथ धोना पड़ेगा। ये तो वो सुना दिया जो ग्रंथ में लिखा है। इसकी एक असलियत देख लीजिए, वो ये है कि मौत गृहस्थ के जीवन में है और मौत विरक्त के जीवन में भी है। अंतर इतना है, गृहस्थ के जीवन में तक्षक है, जिंदा है। एक महात्मा के कंठ में भी सांप है। सांप क्या है? मौत का रूप है। उसके कंठ में मृत्यु है, यानी वो सांप जिंदा नहीं है, वो सांप मरा हुआ है। इसका मतलब ये है कि महात्मा लोग तो अपने भजन, तपस्या और साधना से मृत्यु को भी मृत्यु के घाट जाकर के उतार देते हैं। दोनों में अंतर सुना। परीक्षित ने जैसे मुकुट उतार करके रखा, जब तक हमें अहंकार का ताज उतार करके नहीं रखते तो भूल समझ में थोड़ी आती है। गलती करना तो सरल है, लेकिन गलती का एहसास कर लेना बहुत कठिन है। गलती मानवों से होती है, मनुष्य सोच, लेकिन गलती का एहसास तो हमें कर लो। राजा ने गलती का एहसास किया, पूरी रात्रि प्रायश्चित किया है, प्रभात हुआ नहीं अच्छी तरह से,
समीक के भेजे हुए दो सत्य चल करके आ गए। महाराजा को बोल दीजिए आज से ठीक 7वें दिन राजा की मृत्यु हो जाएगी। कथा मेरी और आपकी है, ये जीव ही परीक्षित है और हर व्यक्ति की मृत्यु सप्ताह के 7 दिन के बीच में होने वाली है। और सप्ताह के 7 दिन को सुधारने के लिए जैसे शुक्रताल की माटी में गंगा के तट पर परीक्षित गुरुदेव सुखदेव मुनि के चरणों में पहुंचे हैं, उसी प्रकार से महाराज हम भी महापुरुषों के चरणों में बैठकर अपनी जिंदगी का प्रायश्चित करें। इस श्रीमद् भागवत की कथा ये संदेश हमें और आपको देती है। गंगा का तट, भक्ति का किनारा, एक वट वृक्ष के नीचे महाराज बैठे हुए हैं। विश्वास का वृक्ष, वट वृक्ष, जहां महाराज का बैठना हुआ है। महाराज ज्ञानी, गुणी, ध्यानी, सिद्ध, साधक सब चल के आए। प्रभु प्रेरणा से ऐसी बहुत भारी भीड़ में व्यास नंदन, जगत के गुरु, सबके नायक, ज्ञान वर्धक, ज्ञान के प्रणेता, ज्ञान, भक्ति और कर्म के एक बहुत बड़े हिमालय मध्य में आकर के प्रकट हुए, जिनका नाम है बोलिए सुखदेव भगवान की जय। आकाश से दुंदुभिया और फूलों की वृष्टि होने लगी। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार की सदघोषणा होने लगी। सब गायन कर रहे थे, सब नाच रहे थे, झूम रहे थे और बैठने के लिए सुंदर सा आसन दे दिया। भगवान सुखदेव आकर के बैठे हैं, चरणों में महाराज परीक्षित बैठ गए और वो ही अपनी जिंदगी का प्रश्न रख दिया। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु नजदीक आ गई हो, उस समय उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? ये प्रश्न परीक्षित का नहीं है, प्रश्न मेरा और आपका है। हर व्यक्ति की मृत्यु नजदीक है। जो श्वास बाहर चली गई है वापस आएगी भी कि नहीं पता नहीं। लोग रात्रि को बात करते करते सो गए और प्रातः पता लगा कि दुनिया छोड़ करके वो चले गए। हर क्षण और हर पल का पता नहीं है, ये सब जानते हैं। मैं पूर्व में भी बोल चुका हूं, हर क्षण हर पल हम ये एहसास करें, क्या अभी तक ऐसा कोई सत्कर्म हमने किया है क्या हमारा अग्रसर जीवन सुधर जाए। आज का प्रवचन यहीं से आरंभ हुआ था। दुर्लभो मानसो देहो देही नाम छड़ भंगुरा। पहले तो मानवीय जीवन मिलता नहीं जल्दी से, और मिल भी जाए तो काल की घंटी कब बज जाए पता नहीं है। इसलिए हाथ सत्कर्म में लगे, मस्तिष्क प्रणाम करने में लगे, और जब यहाँ महाराज शब्द की स्तुति और गायन करने में लगे, चित्त में सदैव भगवान की तस्वीर रहे और ये हमारी दोनों टांगें सदैव तीर्थ यात्रा का भ्रमण करती रहे, आंखें संत और भगवंत का दर्शन करते रहे। तब यदि ऐसा होता है तब पुराणाकार इस देह को स्वर्ण का कलश कहते हैं, स्वर्ण का कुंभ इसको कहते हैं। जब इतना हो जाए तो हमारे और आपके सबके पास में ये मानवीय जिंदगी क्या है? स्वर्ण का घट है, स्वर्ण का कलश। बढ़िया लोग वो हैं जो इस कलश में अमृत रख लें, वो बढ़िया है। और दुर्भाग्य उनका है जिन्होंने अपने स्वर्ण के कलश में मदरा को रख लिया है। मदरा नाम भोगों का है, अमृत नाम ईश्वर चरणों के तक पहुंचने का है। तो निवेदन बस मेरा आज के प्रवचन में यही होगा। तो प्रभु प्रेमी जनों, मानवीय जिंदगी हमें और आपको यदि प्राप्त हुई है तो इसी मानवीय जीवन में हम सत्कर्म के साथ में जीवन करें, अच्छे बने, असत्य से सत्यता की तरफ चले, मौत से अमरता की तरफ चले, अंधकार से हम और आप प्रकाश की तरफ चले, अच्छे लोगों का साथ करें। बहुत बार मैंने प्रवचन में निवेदन किया, हम कितने भी बढ़िया हो, माँ बाप कितने भी बढ़िया हो, गुरु लोग कितने भी बढ़िया हो, यदि हमारा संग बढ़िया नहीं है सब बेकार है, व्यर्थ है, फालतू है, नाटकीय है। विभीषण भगवान के दरबार में रो रहे हैं और रोते रोते कहते हैं भगवान नरक की यातना का भुगतान करा देना, लेकिन बुरे लोगों का साथ मत देना, क्योंकि बुरे व्यक्ति के साथ से यह लोक और परलोक दोनों के दोनों बिगड़ते हैं। गोस्वामी जी क्या बात है, स्पष्ट निवेदन किया कि बरु भल बास नरक दुष्ट
एक बार टटोल करके तो देखिए, कहीं किसी गलत व्यक्ति का सहारा लेकर के तो हम जीवन का निर्माण नहीं कर रहे हैं। अपने सचिव को देखिए जो आपको सलाह देने वाला है। और मैंने कितनी बार कहा, सलाह देने वाला बढ़िया नहीं होगा, चौपट हो जाएगा। गुरु ठीक राह नहीं दिखाएगा तो चौपट हो जाएगा। वैद्य बढ़िया दवाई नहीं देगा, डॉक्टर बढ़िया दवाई नहीं देगा तो क्या होगा? चौपट हो जाएगा। और समझ सकें तो समझ लेना, समाज के यदि 3 लोग चापलूस हो गए तो समाज का पनिया ढार हो जाएगा, उसको कोई बचाने वाला नहीं रहेगा। समाज के यदि 3 लोग चापलूस हो गए, एक सलाह देने वाला सचिव है, दूसरे गुरुजन महापुरुष संत महापुरुष हैं, और तीसरा वेद। अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, मानस की आवाज है, सच वेद गुरु 3 जो प्रिय बोले भाई आज राज धर्म संकीन करी होए दे गई। अच्छे लोगों को रखा जाए, अच्छे लोगों का साथ किया जाए। पुराणाकार वर्णन करना चाहते हैं, महापुरुषों का साथ करें। साधु संग साधु संग साधु संग रमिए, साधुन हो तो जगत में जर जाते। महापुरुषों के साथ बैठकर जीवन का निर्माण करेंगे, एक न एक दिन साधुता हृदय में चल करके आ जाएगी। मैं कहा पता नहीं किस परिवार में था, घर में कोई दादाजी, टीवी ने जिनको घेर रखा है, सब लोगों ने किनारा कर दिया, बिस्तर अलग दे दिए, कपड़े थाली बर्तन अलग दे दिए। हाथ जोड़कर के कहा, जिस पिता ने जिंदगी पर्यंत आपके लिए कमाया और आपने उनको छोड़ रखा है, हमारा शरीर इनको टीवी हो गई है, इनके पास हम बैठ नहीं सकते, इनके पास बैठेंगे तो रोग हमें नहीं लग जाएगा। उस समय मेरा माथा ठनका, बात समझ में आई, यदि टीवी के मरीज के पास बैठने से टीवी का रोग लग सकता है, तो क्या महापुरुषों के पास बैठने से साधुता का रोग नहीं लगेगा? महापुरुषों के साथ बैठिए, हृदय में साधुता उतर करके आएगी। अच्छे लोगों का साथ कीजिए, अच्छाइयां चल करके आएगी। आचार्य चाणक्य नीति में लिखते हैं, सकटम पंच हस्तेना 10 हस्तेन वाजा, हस्ती सत हस्तेना देश त्यागेन दुर्जनम। बैल से 5 हाथ दूर रहो तो घोड़े से 10 हाथ, घोड़े से 10 हाथ दूर रहे तो हाथी से 100 हाथ, हस्ती सत हस्तेना। आचार्य चाणक्य का यह सूत्र मुझे इतना प्यारा लगता है, हाथी से यदि हम 100 हाथ दूर रहते हैं तो जहां दुर्जन लोग रहते हैं वहां तो उस स्थान को हमें छोड़ देना ही चाहिए। आज की कथा का ये सार है, दुर्जनता को हम छोड़ें और हम सज्जन बने। जो दुर्जन बनकर के जीते हैं यमराज के, जो दुर्जन बनकर के जीते हैं यमराज की भट्टी में उनको फेंक दिया जाता है, और जो सज्जन बनकर के जीते हैं महाराज मोर के पंख और वेणु बांसुरी की तरह महाराज वो भगवान की शोभा बढ़ाते हैं, भगवान का सौंदर्य बढ़ाते हैं। सज्जन बन करके, दुर्जन बन करके नहीं। और ये कहकर मैं कथा को आज विरामता की तरफ लेकर के चलूंगा। आपने देखा होगा एक कुल्हाड़ा चंदन के पेड़ को काटता है, एक कुल्हाड़ा चंदन के पेड़ को काटता है, चंदन का वृक्ष कटता जाता है, लेकिन अपनी खुशबू बरकरार देता जाता है। इतने पर भी कटते कटते भी वो अपनी खुशबू को कभी ये नहीं कि कहीं कंजूसाई से वो अपनी खुशबू न दे, तो उसका परिणाम क्या निकलता है? जिस चंदन के वृक्ष ने चोट झेलते झेलते और उन चोटों को सहन किया, वो चंदन घिसता 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 भगवान के माथे तक पहुंच गया। लेकिन जिस कुल्हाड़ी ने उस चंदन के पेड़ को काटा उसका क्या हुआ? उसके नीचे की धार मुड़ गई, और धार मुड़ गई फिर किसी लोहार के पास, लोहे वाले के पास लेकर के गए, और उसने गरम गरम भट्टे में डालकर, और जब वो खास बिल्कुल लाल हो गया तब उसके ऊपर बड़ी जोर जोर से हथौड़े बजाए। मैं निवेदन यही करना चाहूंगा कि चंदन का पेड़ एक सज्जन का प्रतीक है और कुल्हाड़ा दुर्जन का प्रतीक है। महाराज चंदन के वृक्ष की तरह लोग अपमान भी करें और तो भी यदि हम सहन करते रहें तो एक न एक दिन भगवान के माथे का श्रृंगार बन जाएंगे, और कुल्हाड़े की तरह महाराज दुर्जन बन करके जिए हैं तो यमराज की भट्टी में हमें थपेट दिया जाएगा, यम के दूतों के बड़े बड़े कोड़े हमारी पीठ के ऊपर पड़ेंगे। तो श्रीमद् भागवत की कथा का ये सार, ये सिद्धांत है, महाराज हम दुर्जन नहीं, हम सज्जन बनकर के जीवन का निर्वहन करें, अच्छे लोगों का साथ करें, महापुरुषों का साथ करें, अच्छे संस्कारों के साथ में हम अपने जीवन का निर्वहन करें। श्रीमद् भागवत की कथा इसी तरफ हमें लेकर के चलती है। और प्रभु प्रेमी जनों, कल परसों 22 तारीख की कथा में
बड़ी धूम धड़ाके के साथ में झूमो झूमो नाचो गाओ जग कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। परसों श्री कृष्ण जन्म महोत्सव है और कल की कथा में हम समुद्र मंथन तक पहुंचने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है जब कथा में महापुरुषों का आगमन हो रहा है, तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है। एक कहकर बड़ी गुदगुदी है और बड़ी खुशी है। अभी जो इस कथा के मुख्य जो परिचित के रूप में है, शायद उनको आज हवन यज्ञ में बैठना है। अभी मुझे पूरी जानकारी तो है नहीं, मेरे पास कोई सूचना नहीं आई है, लेकिन 20 तारीख या 21 तारीख से यज्ञ शुरू था, चाहे 20 हो चाहे 21, जैसे आपको सूचना दे दी जाएगी। तो अभी जाकर के चाय वाय पी करके और फिर आप द्वारा से चल करके आ जाएंगे। 1.5 घंटे तक यज्ञ चलेगा और उसके बाद में भोजन भंडारा और उसके तत्पश्चात फिर बिहारी जी का दर्शन कीजिए, परिक्रमा श्रीधाम वृंदावन की लगाइए और जहां आप जा सकें। देखिए कुंभ क्षेत्र, जैसे 4 कुंभ, मैंने 1 मिनट मेरी बात सुन लीजिए, जैसे 4 कुंभ है ना, तो मैं श्रीधाम वृंदावन के कुंभ को कुंभ नहीं, इसको तो मैं महाकुंभ समझता हूं। आज से 12 साल पूर्व का भी यहाँ का आनंद वो मैंने देखा था। यदि आप वैष्णो देवी गए हो तो आपको पता है कि ऊपर काल भैरव का दर्शन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। खाटू श्याम गए हो तो सालासर हनुमान जी का दर्शन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसी प्रकार से जिनकी उपस्थिति 4 कुंभों में लगी है, 4 कुंभों की पूर्णता तब होती है तब प्रभु प्रेमी जनों 5वीं बार वो श्रीधाम वृंदावन में आकर के कुछ रात्रि ठहर करके जाए महाराज। और है तीर्थ श्रीधाम वृंदावन तो प्रभु प्रेमी जनों तीर्थ नहीं, भगवान श्री बिहारी जी का घर है, भगवान बांके बिहारी जी का घर है। और आप इस भावी भगवान गोपाल की माटी में चल करके आए। आप सब खड़े कैसे हो गए? बैठ जाइए, सब बैठ जाइए, अपनी अपनी जगह बैठ जाइए। बिना आरती और बिना प्रसाद के जाएंगे नहीं, इतना उतावलापन मत दिखाइए। एक क्षण के लिए माइक श्री पूर्णानंद जी गिरी जी महाराज जी के हाथ में होगा, पूर्णानंद जी महाराज जी के हाथ में होगा। कुछ बोलेंगे? अच्छा देख लीजिए, बोलिए, अच्छा लगा। एक 2 शब्दों के साथ में माइक यहाँ के जाने माने हृदय पटल पर तो सदैव सबके हृदय पटल पर सदैव विराजते हैं ऐसे श्री श्याम सुंदर जी शर्मा, और वर्तमान में उच्च शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार की शोभा बढ़ा रहे हैं। एक क्षण के लिए उनकी दिव्य वाणी उस माइक के ऊपर, उसके बाद आरती और आरती के बाद में प्रसाद लेकर के ही हम नहीं। ये 2 शब्द कह करके मैं बात का समापन करता हूँ। तो ध्यान रखें, कुंभज ऋषि तुम्हारे सामने बैठे हैं और मैंने आज से 10 वर्ष पहले ये बात कही थी, कौशिक जी 10 वर्ष रुको, 10 वर्ष के बाद में तुम इस देश के महापुरुष कहलाओगे। और वह बात अपनी आज आप लोगों के सामने पुनः दोहरा रहा हूं। ये बात नहीं है और ये आज नहीं है, ये मेरे हृदय की आवाज है कि मैं आज उसी कौशिक को जो मेरे हाथों में खेला था, एक बच्चा था, आज इस जगत को दिशा दे रहा है, इस जगत को एक दशा दे रहा है। और वो पुरुष नहीं, मैं आज उसे महापुरुष की शक्ल में देख रहा हूं। मेरा मन हर्षित हो रहा है। और बंधुओं, बुरा मत मानना, मैं परम पूज्य श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज का शिष्य हूं। जो इस देश का अगर व्यास हुआ है इस देश में, तो व्यास के बाद में दूसरा अगर व्यास है तो श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी। एक तो मैं घटना सुनाऊं, ये जो शुक्र ताल है, ये उपज किसकी है? श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज। लंबी कथा बात नहीं कहूंगा। जो शुक्र ताल जिसको देखते हो, ये पूज्य श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी महाराज की उपज है। और यहाँ साक्षात उन्हें सुखदेव जी के दर्शन हुए और उन्होंने कहा कि प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी, मैं तो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था, तुम बड़ी देर में आए। बोले महाराज, मैं तो गंगा जी की परिक्रमा करते हुए ऐसे आ रहा था, मुझे यहाँ देखा कि यहाँ कहाँ विश्राम करूं, ये बट वृक्ष बहुत अच्छा लगा, इसके नीचे चला आया, आपका दर्शन हो गया। तो वो सुखदेव जी कहते हैं, अच्छा प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज, तुम गंगा जी के तट पे भागवत लिखो। तो उन्होंने झूसी में गंगा जी में नाव पर बैठ करके श्रीमद् भागवत का अनुवाद किया है।
जिसे भागवत चरित कहते हैं। लोग जब संतुष्ट नहीं हुए कि इसका अर्थ कर दो, तो उन्होंने 108 खंडों में भागवत का अर्थ किया है, अनुवाद किया है। वो अनुवाद पढ़ने के बाद में शायद कोई दूसरा ग्रंथ पढ़ना नहीं पड़ता। इतनी विचित्र भागवत की कथा ब्रह्मचारी जी महाराज ने लिखी है। तो जिस आदमी ने इतनी बड़ी विशाल कथा सुन ली हो, पढ़ ली हो, उनके सानिध्य में रहा हो, तो मेरा ख्याल है शायद हमें किसी दूसरी कथा सुनने की आवश्यकता नहीं पड़ती। किंतु हमारा कर्तव्य है, हम जितनी बार कथा सुने उतना ही आनंद है। मैं बहुत ही कम किसी कथा में जाता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि बस ठीक है, आनंद है, ब्रह्मचारी महाराज की कथा सुनता हूँ। लेकिन मैंने देखा कि कौशल किशोर, ये कौशिक जी महाराज का इतना कमाल है कि ये जनता को एक दिशा दे रहे हैं, दशा दे रहे हैं, और जो कुछ कर रहे हैं कल्याण के लिए कर रहे हैं। मैंने बहुत नजदीक से जानता हूँ। मैं सच बताता हूँ, मैं महात्मा को 1 मिनट में समझ लेता हूँ। मैं गया प्रपन्नाचार्य महाराज के यहाँ, जो रामनगर में रहते हैं। मैंने कहा, प्रपन्नाचार्य जी, मैं आपके वैभव से प्रसन्न नहीं हूँ, मैं आपके आचरण से खुश हूँ।